रोशनी ने आज फिर भरवा टिंडे बनाए थे। उसकी आदत थी, अक्सर ही वो भरवा सब्जियां बनाती रहती थी। क्या बात है रोशनी बिटिया, तुमने भरवा टिंडे तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। तुम्हारी सास तो तुमसे खुश हो जाएगी। आजकल की लड़कियों को ज्यादा खाना बनाना आता ही नहीं है, पर मुझे ये बात देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम खाना बनाने का शौक रखती हो। थैंक यू आंटी जी, मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं तो तरह तरह के खाने बनाकर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। आंटी जी, मैंने थोड़े से टिंडे पैक कर दिए, कल मैं भरवा भिंडी बनाऊंगी, आपको दूंगी। पड़ोसन को रोशनी का नेचर बहुत पसंद था। उसने बातों बातों में उसके लिए एक रिश्ता बता दिया। उर्मिला, मेरी नजर में रोशनी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का है, कहो तो मैं बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो वैसे भी रोशनी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ ही रहे हैं। जान पहचान में मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात ही क्या होगी। क्या करता है लड़का? कौन कौन है परिवार में? परिवार में लड़के के मम्मी पापा, लड़का और एक बहन है शादीशुदा, वो विदेश में रहती है। लड़का एक कंपनी में नौकरी करता है। पड़ोसन सुधा ने लड़के वालों से बात की। उन्हें रोशनी पसंद आ गई और रोशनी और उसके परिवार को लड़का, जिसका नाम विनय था, पसंद आ गया। देखा दिखाई के बाद रोशनी और विनय की शादी हो गई। शादी में रोशनी की ननद अकेले आई थी और 2 दिन बाद उसे वापस जाना था। मम्मी, 2 दिन बाद तो मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ 2 दिन में अपनी प्यारी भाभी रोशनी के हाथ का खाना खाऊं। क्यों भाभी, बनाओगी ना? फिर तो पता नहीं आपसे कब मिलना होगा। ये लो, अब 2 दिन तक तुम्हें ही रसोई संभालनी है बहू। काजल का यही मन है कि तुम उसके लिए खाना बनाओ। जी दीदी, जरूर बनाऊंगी। आप बताओ ना, आपको क्या पसंद है? तुम्हें खुद क्या बनाना पसंद है, वही बनाओ, मैं वही खाऊंगी। ठीक है दीदी, तो अब 2 दिन मैं आपको अपनी पसंद का ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखना, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, मैं इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी। रोशनी जानती थी कि उसे क्या क्या बनाना है। उसने विनय को फोन करके भिंडी, करेले, शिमला मिर्च, टिंडे, बैंगन, तुरई आदि बहुत सी सब्जियां मंगा ली और उसी दिन से उसने भरवा सब्जियां बनाना शुरू कर दिया। रोशनी बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, वो मैं भरवा शिमला मिर्च बना रही थी। अच्छा, भरवा शिमला मिर्च बना रही हो। मैंने तो कब से भरवा सब्जियां नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो काट कर ही बना देती हूँ। मम्मी, आपको पता है रोशनी बहुत टेस्टी भरवा सब्जियां बनाती है। इसने मेरे से तरह तरह की सब्जियां मंगवाई हैं। अच्छा, इतनी तरह की भरवा सब्जियां बनाने वाली हो क्या तुम? जी माँ जी, मैं दीदी को अपने हाथ की तरह तरह की भरवा सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी। रोशनी की इस आदत को देखकर उसकी सास हैरान रह जाती है। अगले 2 दिन तक रोशनी अपनी ननद काजल के लिए भरवा सब्जियां बनाती रही। काजल को भी रोशनी के हाथ की बनी भरवा सब्जियां बहुत पसंद आ रही थी। रोशनी भाभी, आपने तो यहाँ पर सबको भरवा सब्जियां खाने की आदत डाल दी है। सचमुच आप में ये अलग ही हुनर है भरवा सब्जियां बनाने का। काजल ठीक कह रही है बहू, तुम्हारे हाथों की बनी भरवा सब्जियां सभी को बहुत पसंद आती हैं। थैंक यू माँ जी। थैंक यू दीदी। रोशनी बहुत खुश थी। अचानक उसकी खुशी बढ़ जाती है जब उसकी ननद काजल उसे एक खुशखबरी देती है। रोशनी भाभी, आपने मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया, तो इसके बदले आपको गिफ्ट देना तो बनता है। अगले महीने आप मेरे पास घूमने आ रहे हो, फिर वहां पर भी आप मुझे भरवा सब्जियां बनाकर खिलाना। ये दोनों की टिकट अगले महीने विदेश आने की, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू दीदी। रोशनी की ननद वापस चली जाती है। रोशनी की भरवा सब्जियों का जादू उसके ससुराल के पास रहने वाले पड़ोसियों तक भी पहुंच गया था। जब देखो कोई न कोई पड़ोसन रोशनी के पास भरवा सब्जियां सीखने आती रहती थी। रोशनी बहू, वो तुमने कल भरवा बैंगन बताए थे ना, उसमें अमचूर कितना, क्या एक बार दोबारा बता सकती हो? मैं बैंगन खरीद कर लाई थी, पर तुम्हारे हाथों के भरवा बैंगन बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही थी। आंटी जी, आप मुझे मसाले दे दो, मैं आपको मिलाकर दे देती हूँ, फिर आप बना लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अभी घर से सारे मसाले लेकर आती हूँ। पड़ोसन घर से मसाले लेने चली जाती है। रोशनी बहू, सारा दिन पड़ोस की औरतें घर में आई रहती हैं। 1-2 दिन की बात अलग थी, पर अब रोजाना ही भरवा सब्जियां सिखाना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अपने ससुराल तक तो सीमित था, पड़ोस की औरतों को बार बार सिखाने की क्या जरूरत है? मना कर दिया करो, जिसको देखो जब भी उठकर आ जाती हैं। न दिन देखना, न दोपहर देखनी, न रात देखनी, तुम भी तो परेशान हो जाती हो। अब कुछ दिन बाद तुम्हें काजल के घर भी जाना है, सबको बोल दो कि तुम विदेश जा रही हो, इसलिए तुम्हें तैयारी करनी है। सास की बात सुनकर रोशनी चुप हो गई, पर उसे अपनी सास की बात माननी ही थी। रोशनी की सास ने फोन पर सारी बात काजल से कही तो काजल ने अपनी मम्मी को समझाया। सारा दिन पड़ोस की औरतें भरवा सब्जी बनाना सीखने आती रहती हैं। रोशनी ने भरवा सब्जी के बारे में सबको बता दिया है, जिसको देखो सीखने के लिए आ जाती है।
दोपहर में सोने लगती हूँ तो दरवाजे की घंटी बजा देती हैं। बार बार मना भी नहीं किया जाता। मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रोशनी भाभी की भरवा सब्जियां सीखने के लिए मोहल्ले की औरतें आती हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं तो खुद भाभी यहाँ आएंगी तो उनसे वही चीज करवाऊंगी। आप एक काम करो, रोशनी भाभी को बोलो कि वो अपनी कुकिंग क्लास देना स्टार्ट करे, जिसमें वो भरवा सब्जियां बनाना सिखाए। अब भाभी का हुनर है तो उसका वो फायदा भी तो उठाए। आप भाभी से कहना मुझसे बात करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है। जिसको सीखना है कुकिंग क्लास लेकर सीखे। मैं रोशनी को बोलूंगी, तुझे फोन करेगी। रोशनी की सास ने उसे काजल की बात बताई और रोशनी को भी काजल का सुझाव अच्छा लगा। रोशनी की सास यही तो चाहती थी कि रोशनी अगर किसी पर मेहनत कर रही है तो उसका फायदा उसे भी मिले। बेचारी सबको बार बार सब्जी बनाना सिखाती है, फिर मसाले मिलाकर देती है, फिर तरीका बताती है। जो भी मोहल्ले में देखता है बार बार आ जाता है। रोशनी ने सबकी सहमति से अपनी कुकिंग क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोचा, और उससे पहले रोशनी को अपनी ननद के घर विदेश रहने के लिए जाना था, इसलिए रोशनी ने इस प्लान को कुछ टाइम के लिए रोक दिया। रोशनी विनय के साथ अपनी ननद काजल और उसकी फैमिली से मिलने के लिए विदेश जाती है। अब वहाँ पर भी रोशनी की भरवा सब्जियों को खाकर सब उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। रोशनी भाभी, आज यहाँ पर भी आपकी कुकिंग क्लास है। आपको मेरी नेबर्स को भरवा सब्जियां बनाना सिखाना है। सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और इस काम के लिए आपको पेमेंट भी मिलेगी। अब आप इतना अपना टाइम दोगे तो उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, इसलिए मैंने सबको टाइम दे दिया है। ये बढ़िया बात रही रोशनी, तुम्हारी भरवा सब्जियां तो तुम्हारे बहुत काम आ रही हैं। तुमने तो इस कुकिंग क्लास से काफी अच्छे पैसे कमा लिए। ये सब काजल दीदी की वजह से हुआ है। थैंक यू दीदी, मेरे हुनर को इतने आगे तक ले जाने के लिए। अब मैं भारत वापस जाकर अपनी कुकिंग क्लासेस खोलूंगी। काजल, तुम अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया करो, वहाँ पर भी तुम्हें काफी फायदा होगा। थैंक यू जीजू, मैं ये भी ट्राई करके देखूंगी। और फिर काजल ने सबसे प्रेरणा लेकर अपनी भरवा सब्जियों की रेसिपी सोशल मीडिया पर भी अपलोड की और अपना एक कुकिंग क्लासेस का स्कूल भी खोल लिया, जहाँ पर वो भरवा सब्जियां बनाने के सही तरीके सिखाती थी। काजल का एक छोटा सा हुनर एक बड़ा बिजनेस बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज के जमाने में व्यक्ति का छोटे से छोटा हुनर भी कब बड़ा बिजनेस बन जाए कोई नहीं जानता। बस बात है व्यक्ति के हुनर को पहचानने की, जो केवल अपने ही पहचान सकते हैं और वही आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि, मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश। रुक, अभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है, और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पांव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है तो पहला निवाला खाते ही उन सब का मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं।
उफ, अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, उफ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, ये कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट, आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते, तो वहीं अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर, मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है, वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला, इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाया था। हाँ, बाहर, हाँ यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना खाने में आलू पूड़ी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है, आ बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुंचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती हैं ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है,
देखिए, ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी।